आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चला सुपर 100 का। इटली के रोम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पीएम मेलोनी ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कहा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। G7 समिट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात। मैक्रो ने पीएम मोदी को आमंत्रण दिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर पूरी निगाहें टिकी हुई नजर आई। यूडीएफ शपथ ग्रहण में वंदे मातरम गायन पर विवाद। सीपीएम ने पूरे गाने को बहुलवादी समाज हेतु अनुचित बताया। बीजेपी ने सीपीएम पर अपमान का आरोप लगाया। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल। अब 24 घंटे बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर। इमरजेंसी सेवाओं के लिए मिलेंगी दवाएं। इटली में पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी। पीएम मेलोनी ने गिफ्ट की मेलोडी टॉफी का स्वाद लिया। संक्रमित कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रेबीज से संक्रमित कुत्तों को मारने की अनुमति। भारत के अलावा कई देशों में सख्त कानून लागू हुए। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रम। सीएम और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। जनसंपर्क और रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की तैयारी तेज। देश भर में फूटा महंगाई की मिसाइल। जहां आपको बताते चले 5 दिनों में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। अभी आगे और बढ़ने की चेतावनी जारी। संकट के बीच भारत का रूस पर साफ संदेश। प्रतिबंध रहे या न रहे, रूस से तेल खरीद जारी रहेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी सुजाता शर्मा का बयान सामने आया। दिल्ली एनसीआर में महंगाई पर चक्का जाम का ऐलान। 3 दिन तक ट्रक सेवाएं और इसके अलावा परिवहन संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की तैयारियां शुरू की। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बड़ी सुरक्षा। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में 20,000 जवानों की तैनाती। वहीं विंग कैंट सम्मेलन में 500 कमांडो तैनात होंगे। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर शुभेंदु सरकार का फैसला। धर्म आधारित आरक्षण व्यवस्था तत्काल खत्म हो। वहीं छात्र समुदाय को फिर मिलेगा लाभ। बंगाल सरकार का अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन। आसनसोल में टीएमसी युवा विंग के कथित अवैध ऑफिस पर कार्रवाई। पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण। ससुराल वालों ने ट्विस्टर पर नशे की लत का आरोप लगाया। ट्विस्टर ने परिवार ने जहां आरोपों को शर्मनाक करार दिया, वहीं पति समर्थ अब भी लापता बताया जा रहा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप। अगले 5 से 6 दिन राहत मिलने की कोई आसार नहीं। इतिहास में तीसरी बार टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। मंत्री असीम अरुण ने सीएम योगी से मुलाकात की। मौके से बिजली कटौती को कम कराने का अनुरोध किया गया। मक्का की सूखती फसल के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। यूपी में स्वगणना अभियान में बीएसपी शामिल। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पूरी की स्वगणना। जनगणना अधिकारी की मौजूदगी में स्वगणना कराने की अपील की गई है। सीएम योगी के नमाज वाले बयान का समर्थन करते हुए नजर आई साध्वी प्राची। जिस प्रकार से सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज होता हुआ नजर आया। देहरादून के पेनेशिया अस्पताल में भीषण आग लगी, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति। दुखद हादसे में एक महिला मरीज की मौत। रेस्क्यू फिलहाल जारी है।
लखनऊ में भीषण गर्मी से ट्रेनें बनी भट्टी, एसी फेल होने से कई यात्री गंभीर रूप से बीमार हुए। जनरल बोगियों की हालत खस्ता नजर आई। सहारनपुर थाने में सपा सांसद इकरा हसन का धरना, समर्थकों की गिरफ्तारी पर भड़की सांसद, 5 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर हंगामा काटा। दस 10,000 अश्लील वीडियो, 40,000 फोटो और खाते में 1 करोड़ रुपए। बीटेक पास इंजीनियर का गंदा धंधा, हरदोई पुलिस का सनसनीखेज खुलासा सामने आया। गोंडा में जनहित में ईंधन बचत की अनोखी पहल सामने आई। जिला जज सहित सभी जज सरकारी आवास में पैदल कोर्ट पहुंचे। नाजीर, अर्दुली और इसके अलावा सुरक्षाकर्मी भी पैदल चले। अयोध्या में दर्दनाक हादसे में हड़कंप, जहां सरयू नदी में स्नान के दौरान किशोर डूबा। एसडीआरएफ ने सरयू के पुराने पुल के पास शव को बरामद किया। जालौन मेडिकल में व्यापारियों में आक्रोश, बाजार बंद करके विरोध जताया। जाम लगाकर डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। देवरिया में अव्यवस्थाओं का बोलबाला नजर आ रहा है। खानापूर्ति के लिए खोले गए गेहूं खरीद केंद्र, गेहूं खरीद व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही। आगरा में महिला नर्स से मारपीट का आरोप, पुलिस स्टेशन के सामने स्कूटी सवारों की दबंगाई, ड्यूटी पर जा रही नर्स से मारपीट की गई। दोनों आरोपी थाने पहुंचे। आगरा में प्रतिबंधित खेसारी दाल का भंडाफोड़ हुआ। अरहर के नाम पर बेची जा रही 2,760 किलो खेसारी दाल बरामद। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में 92 कट्टे सीज किए गए। हमीरपुर में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, जन्मदिन मनाने पहुंची दादी और बुआ से मारपीट की गई। पुलिस की मौजूदगी में झड़प हुई, तहरीर पर एफआईआर दर्ज। झांसी में सड़क निर्माण में धांधली का आरोप, 10 साल बाद सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल की शिकायत की गई। ग्रामीणों ने एसडीएम को लिखित शिकायत दी। मुरादाबाद में मिट्टी की खुदाई के दौरान हादसा, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर मौत, वहीं एक की हालत गंभीर, फिलहाल निगरानी में इलाज जारी। कानपुर में बुआ का भतीजी से घिनौना खेल सामने आया। तांत्रिक से भतीजी का दुष्कर्म कराने का आरोप, ताबिज तंत्र मंत्र के बहाने घुसा तांत्रिक। सीतापुर में भीषण गर्मी का प्रकोप, जहां जिस पर लोगों ने गुस्से में किया चक्का जाम, पुलिस विद्युत विभाग ने समझा बुझा कर तत्काल जाम खुलवाया। अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन वृद्धि और स्थायीकरण करने की मांग की गई। प्रदर्शन से शहर में लगे कूड़े के ढेर संकट गहराया। हाथरस में दलित युवक की संदिग्ध मौत, जहां परिजनों ने पीट कर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मैनपुरी में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हुई है। भीषण हादसे में एक यात्री की दर्दनाक मौत, वहीं 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे। सभी घायल सफाई पीजीआई भर्ती। अलीगढ़ में अनियंत्रित कार पलटने से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें बीओई ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की मौत की जानकारी सामने आई। प्रयागराज में वकीलों और डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ। एसआरएन हॉस्पिटल में इलाज को लेकर कहासुनी हुई। मारपीट के आरोपों के बाद ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप हुई। आगरा नगर निगम में आईजीआरएस
समीक्षा बैठक, स्वच्छता व्यवस्था और जन शिकायतों पर मंथन हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियां तेज। रायबरेली में दवा व्यापार बंद करने का व्यापक असर देखने को मिला। विरोध में जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया। टिहरी गढ़वाल में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बद्रीनाथ और देहरादून लौटते समय हादसा टला। महिला पायलट की सूझबूझ से श्रद्धालु सुरक्षित हैं। ग्रेटर नोएडा में बिजली संकट से हाहाकार। दादरी में कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप नजर आ रही। भीषण गर्मी से लोगों का गुस्सा फूटा। ईंधन बचत की अपील का असर। बाराबंकी में जजों ने उठाया अनोखा कदम। प्रतिमा श्रीवास्तव समेत सभी न्यायाधीश पैदल कचहरी पहुंचे। अमेठी में बीच सड़क पर आग का प्रचंड विकराल रूप देखने को मिला। चलती रोडवेज बस बनी आग का गोला। ड्राइवर की सूझबूझ से 40 यात्रियों की जान बची। फिलहाल बड़ा हादसा होते होते टला। बुलंदशहर के सरकारी स्कूल में शर्मनाक घटना। हेडमास्टर पर नाबालिग छात्राओं से अश्लीलता के आरोप लगे। परिजनों के गुस्से के बाद स्कूल में जबरदस्त तरीके से हंगामा काटा। बद्रीनाथ धाम में साधना में लीन धीरेन्द्र शास्त्री गुफा में रहकर बाबा बागेश्वर कर रहे विशेष तपस्या। 25 मई तक बाहर नहीं आएंगे बाबा बागेश्वर। उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट्स पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मसूरी नैनीताल में ट्रैफिक संभालना बड़ी चुनौती बनी। वीकेंड पर पहाड़ों पर यात्रियों ने प्रशासन की नींद उड़ाई। रुद्रनाथ में यात्रा में उमड़ा तीर्थ यात्रियों का सैलाब। लगभग 200 यात्री के ठहरने की व्यवस्था, लेकिन पहुंच गए 600 से ज्यादा श्रद्धालु। पौड़ी में जल संकट, लोगों के हाल बेहाल नजर आ रहे। जिले में हर तीसरा शिकायत पानी की समस्या से देखने को मिल रही है। लोगों को पेयजल के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी होगी। उत्तराखंड राजधानी दून में गर्मी ने तेवर दिखाए। पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचा। लोग बेहाल नजर आ रहे। पौड़ी डीएम ने जल संस्थान कार्यालय का निरीक्षण किया। ड्यूटी के समय जेई अपने घर में मिले खुलासे में दिखी भारी लापरवाही, जिस पर एसई का वेतन रोका गया। टिहरी के मोटर मार्ग पर बड़ा भूस्खलन। दर का पहाड़, सड़क पर भारी मलबा गिरा, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हुआ। मुनगर धमातौली मीटर में जहां आपको बताते चले बड़ा हादसा हुआ है। सुमो वाहन पलटने से नवविवाहिता गंभीर रूप से घायल हुई। एम्स ऋषिकेश में हालत नाजुक होने पर रेफर किया गया। बद्रीनाथ में भारी बारिश से नाले का जलस्तर अचानक बढ़ा। मलबा आने से करीब 100 तीर्थयात्री फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूरी पंचतत्व में विलीन हुए। लगभग 49 दिनों के लंबे इलाज के बाद अंतिम सांस ली। 93 वर्ष के हुए विश्व प्रसिद्ध लेखक रश्किन देहरादून में बॉन्ड ने सादगी से जन्मदिन मनाया। केदारनाथ यात्रा पर गए यात्री भटके। बारिश और लैंडस्लाइड से गौरीकुंड सोनप्रयाग प्रभावित। लगभग 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु सुरक्षित बाहर निकाले गए।
हरिद्वार में गूगल मैप से रास्ता भटककर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। नमाज पढ़ने जा रहे बुजुर्ग को ट्रक ने कुचला। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रामनगर में दिन दहाड़े छात्र पर चाकू से हमला। स्कूल से लौटते वक्त युवकों ने किया हमला। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। इलाके में दहशत की स्थिति। राष्ट्रपति पुतिन का चीन दौरा। शी जिनपिंग के निमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे रूसी राष्ट्रपति। रूस चीन दोस्ती के 25 साल पूरे होने पर मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध पर बयान। बोले, हम उस युद्ध को बहुत जल्द खत्म करेंगे। वे समझौता करना चाहते हैं, अब थक चुके हैं। चीन में बारिश बनी आफत, मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश से 21 लोगों की दर्दनाक मौत। हुबई हुनान में स्कूल बंद हुए। सूडान में बाजार पर ड्रोन हमला, मची अफरा तफरी। पश्चिमी कोर्डोफान में 28 लोगों की दर्दनाक मौत। दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का बड़ा हमला, महिलाओं और बच्चों समेत 19 लोगों की मौत। सीज फायर के बावजूद फिर भड़की जंग, चिंता बढ़ी। नेपाल में रेप कानून बदलने की तैयारी में सरकार। रोमियो जूलियट क्लॉज पर हो रहा है विचार। भारत इटली संबंध अब रणनीतिक साझेदारी में बदले। 2029 तक 20 अरब यूरो व्यापार का लक्ष्य रखा गया। चीन में वर्क फ्रॉम होम फैसले को लेकर चर्चा। चीनी सरकारी मीडिया ने ऊर्जा संकट पर संकेत दिया। भारत में बढ़ती ईंधन मांग से सप्लाई में दबाव बढ़ा। ईरान संघर्ष से नेपाल की खाद्य आपूर्ति पर संकट। हॉर्मुज स्ट्रेट बाधा से सप्लाई चेन प्रभावित हुआ। नौवें दौरे के दौरान पीएम मोदी पर विवादित कार्टून। अखबार ने जहां सपेरे के रूप में पीएम को दर्शाया, नस्लवाद और प्रेस स्वतंत्रता की बहस तेज हुई। इबोला वायरस पर WHO का अलर्ट। बीमारी घोषित हुई ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। फिलहाल भारत में अब तक कोई मामला नहीं है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में DRDO का बड़ा धमाका। स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ड्रोन से लॉन्च होकर टैंक हेलीकॉप्टर तबाह। RBI ने सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। महाराष्ट्र के यशवंत सहकारी बैंक पर कार्रवाई की गई, जिससे जमाकर्ताओं को मिलेगी 5 लाख तक की बीमा राशि। ई फार्मेसी के विरोध में देश भर में मेडिकल स्टोर बंद। यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में छाई मंदी। मेटा कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी शुरू हुई। आज सुबह 4 बजे से कर्मचारियों को ईमेल से निकाला गया है। ग्लोबल वर्कफोर्स के 10% लोगों पर सीधा असर। सोने के दाम में दिल्ली में 800 रुपए की बढ़ोतरी। चांदी के भाव 5000 रुपए गिरकर हुए कम। अमेरिका ईरान तनाव घटने से बाजार में उतार चढ़ाव लगातार जारी। भारत में EPFO से जुड़ी बड़ी राहत की खबर। UPI के जरिए सीधे PF निकालने की सुविधा जल्द होगी। भारत में ग्रीन एनर्जी के लिए बड़ा निवेश। यूके डेनमार्क का नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, जहां
सीधे ऊर्जा सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। भारत में खाद्य तेल आयात में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं नेपाल से शुल्क मुक्त आयात का दिखा असर। वित्त वर्ष 2026 में इंपोर्ट बढ़ने के अनुमान जताए गए। सोने की अफवाहों पर वित्त मंत्रालय का बयान। सरकार ने कहा कोई गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना नहीं है। जयपुर में आईपीएल मैच के दौरान एनएसयूआई का विरोध। स्टेडियम में लहराए बैन एनटीए के पोस्टर। भारतीय टीम में रोहित कोहली की वापसी। अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई भारत सीरीज खेलेगा, जहां आईपीएल 2026 के बाद होगी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी। ऋषभ पंत के समर्थन में उतरे अजीत अगरकर। उप कप्तान का बोझ हटाकर फैसला किया। शुभमन गिल बने टीम इंडिया के कप्तान। खिलाड़ी ऋषभ पंत से चुनी गई टेस्ट की उप कप्तानी। अफगानिस्तान सीरीज से नए चेहरे को मौका मिला। स्मृति मंधाना का बड़ा बयान। पीरियड्स पर खुलकर बोली भारतीय स्टार क्रिकेटर। कहा यह सामान्य प्रक्रिया, बात करने में कैसी शर्म। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी। लखनऊ के खिलाफ राजस्थान को दिलाई गई जीत। विवादों में गिरते जा रहे रियान पराग खिलाड़ी के रवैये का वीडियो वायरल। ऑटोग्राफ मांगने आए बच्चे पर नाराज हुए खिलाड़ी। सुनील गावस्कर का आकाश सिंह पर तंज। 17 गेंदों में 48 रन लुटाने पर आलोचना की। एलएसजी गेंदबाज के प्रदर्शन पर बोले अब चिट कहा है। विराट कोहली ने हॉकी खिलाड़ियों को सराहा। उनकी फिटनेस की जमकर तारीफ की। बोले हॉकी खिलाड़ियों की फिटनेस के क्रिकेट के मुकाबले नहीं। वैभव सूर्यवंशी के मुरीद एलएसजी मालिक बोले मैं तुम्हारे लिए जल्द ही बोली लगाऊंगा। अमिताभ बच्चन को लेकर फैली अफवाह झूठी निकली। अस्पताल में भर्ती होने पर खुद बिग बी ने जवाब दिया है। ट्वीट ब्लॉग में स्वस्थ रहने की बात कही। प्रेगनेंसी जूनियर एनटीआर का खौफनाक अवतार। ट्रिगर दबाकर अफसोस नहीं करता डायलॉग ने पूरी तरह से खलबली मचाई। नोएडा भोपाल केस में कंगना रनौत का रिएक्शन। पोस्ट शेयर कर लड़कियों को दी खास सलाह। कहा पहले करियर बनाओ फिर शादी करो। शादी से इनकार पर पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या। 6 दिन बाद नहर में शव मिला। इलाके में सनसनी फैली। जैकी श्रॉफ ने स्वामी चिदानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया। चरण स्पर्श करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया। कहा आजकल मैं खुद को समय देना चाहती हूं। रामोजी फिल्म सिटी के दीवाने हुए अमिताभ बच्चन। का इसका वर्ल्ड क्लास इंफ्रा बेहद ही शानदार है।
फिल्म वाइब की रिलीज डेट आउट हुई, जिसमें कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा नजर आई। ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में मैं वापस आऊंगा। ट्रेलर में दिलजीत का दमदार रोल देखने को मिला। मौनी रॉय के रिश्तों की खबरों पर सस्पेंस। सूरज नाम्बिया ने अफवाहों को बताया बेबुनियाद।